हेलो माय ऑनलाइन फैमिली। आज 12 मई 2024। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। माँ तो आखिर माँ होती है। हो सकता है कि सबकी कहानी कुछ ना कुछ अलग हो, लेकिन माँ के विषय में कुछ बोलना एक सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। वो 9 महीने जो अपने पेट में हमारे को रखती है, सिर्फ वही वक्त होता है जब हमारी उम्र बढ़ती है। फिर वो समय आता है जब हम दुनिया में आ जाते हैं। उस दिन से, उस क्षण से, उस सेकंड से हमारी उम्र जो है वो घटना शुरू हो जाती है। वो पहला और आखिरी मौका होता है जब हमारे रोने पर हमारी माँ की खुशी के आंसू बह जाते हैं। उसके बाद ऐसा कोई भी क्षण नहीं होता पूरी लाइफ कि जब बच्चों की आंख में आंसू हो और माँ मुस्कुरा रही हो। एक सिर्फ वही पल होता है। तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी मदर्स डे टू माय मदर, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा किया। हर किसी की एक अलग अलग कहानी होगी। मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे, स्कूल जाया करते थे, ऑटो आता था स्कूल का लेने, और कभी नाश्ता मिस हो जाता था, कभी लेट हो जाते थे, तो ओल्ड फरीदाबाद में बजाज स्वीट्स होता था। कहीं मम्मी वहां से छोले भटूरे भाग कर ले आती थी और रोल बनाकर छोलों का टिश्यू पेपर में लपेट कर एक हाथ में दे दिया करती थी कि नाश्ता कर लेना। कहीं घर वाले जूस के लिए बोला करते थे कि जूस पीना है। मुझे याद है ओल्ड फरीदाबाद में वो नारी अंकल की दुकान होती थी। उनको बोलना कि जूस दे देना बच्चों को, और फिर धीरे से कहीं बोल के चले जाना। जिद करे कहीं मैंगो शेक की तो मैंगो शेक पिला देना उनको। तो ये होती है माँ, जो न जाने कितने पर्दे हमारे ढक लेती है, न जाने कितनी गलतियों को अपने ऊपर ले लेती है। कभी कोई गलती हो जानी तो सहज में ही बोल देना कि इनकी कोई गलती नहीं है, ये मुझसे हुआ। तो ये होती है माँ। तो माँ के एहसानों का बदला तो कभी चुकाया जा ही नहीं सकता। माँ के कारण ही हम निरंकारी मिशन से ज्वाइन हुए, पैदा होते ही। तो आज वो इतने जो संस्कार हैं, सब मेरी माँ की बदौलत है। ऐसे ही सबकी एक अलग कहानी होगी। सबके जीवन में उनकी माँ की कोई ना कोई ऐसी बातें होंगी। अगर मैं बातें करने बैठूं तो न जाने कितने घंटों बीत जाएं। लिखने का मन ही नहीं हुआ। क्या लिखे माँ के बारे में यार, जिसने 9 महीने अपनी कोख में रखा और 20 हड्डियां टूटने के बराबर डिलीवरी में पेन होता है। इस बात का एहसास मुझे पिता होने के बाद हुआ।
इस बात की समझ मुझे तब आई जब मेरी 2 बेटियां हुई, तो उस माँ के दर्द का एहसास हुआ जब मैंने अपनी आंखों से वो सब दृश्य देखा। तो माँ सबके लिए अनमोल है। उसकी एक दुआ न जाने कितनी बलाओं को टाल देती है। कभी मन परेशान हो ना, मेरा निज अनुभव है, कुछ मिनट अपनी माँ से बात कर लेना फोन पर ही, वो परेशानी कहाँ छूमंतर हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ देर बाद ऐसा लगेगा कितने हल्के हो जाओगे कि जैसे वो परेशानी कुछ थी ही नहीं। इतना मोटिवेशन मिल जाता है माँ से बात कर कर। तो वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू माय ऑनलाइन फैमिली। अगर माँ है तो उसका ध्यान रखें, क्योंकि माँ कभी नहीं बताती अपनी तकलीफ, अपनी परेशानियां। उससे जब भी पूछोगे वो कहेगी मैं ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्योंकि मैंने अपनी माँ को देखा है। कितनी परेशानियों में होने के बावजूद भी वो सोचती है तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने पोते पोतियों के लिए, नातियों के लिए। ये होती है माँ। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई और 7 मिनट हो लिए। बोलने बैठूंगा तो न जाने कितने 7 मिनट हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। तो माँ के विषय में सिर्फ इतना ही। थैंक यू मम्मी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू शब्द बहुत छोटा है, आई लव यू शब्द भी बहुत छोटा है। बस आप देखना चाहते हो जैसा हमें। परमेश्वर से यही दुआ है, किसी की माँ की आंख में कभी कोई आंसू ना हो। हे परमपिता परमेश्वर, हे निरंकार, इस ब्रह्मांड में जितनी भी माएं हैं सबको सुखी कर दो, सबको निरोग कर दो, सबको शांत कर दो, सबको निश्चिंत कर दो। जब सबकी माएं निश्चिंत हो जाएंगी, माँ निश्चिंत कब होगी? जब बच्चे सेटल होंगे, जब बच्चे खुश होंगे। तो आओ आज मिलकर सभी प्रार्थना करते हैं इस परमपिता परमेश्वर से कि हे परमपिता परमेश्वर, हे निरंकार, इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी माएं हैं सबको निश्चिंत कर दो, सबको निश्चिंत कर दो, सबको निश्चिंत कर दो। शायद कोई शब्द अब बाकी रह नहीं जाता। बस ये मेरी दुआ को कबूल कर दो निरंकार, सभी की माँओं को निश्चिंत कर दो। थैंक यू, लव यू ऑल। और आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें। थैंक यू।